इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रवर्षण पर्वत पर प्रभु चातुर्मास्य कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को आवेश देकर सरकार ने भेजा है। सुग्रीव जी आए, श्री हनुमान जी, जामवंत आदि ने पहले से ही कपियों को संदेश दे रखा है कि जब सुग्रीव जी आए सारे लोग हाजिर हो जाएं, उपस्थित हो जाएं। क्षमा याचना किए सुग्रीव जी, क्षमा याचना किए। प्रभु ने भरत भैया जैसा प्रेम बढ़ाया, लाड़ लड़ाया और कहा मेरा कार्य संपन्न करो। जीवन में कभी भी इस बात के लिए नहीं घबराना चाहिए कि हमने सोचा बहुत हुआ नहीं। हर कार्य का समय निश्चित है, कौन कार्य कब होना है। और बहुत ज्यादा परेशान होंगे तो सिर में दर्द उत्पन्न हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, जो कार्य सहजता से हो जाए उसको भगवान कराना चाहते हैं। जिस कार्य में बहुत बल लगे उसको भगवान पर छोड़ो। भगवान जब कराना चाहेंगे तब संपन्न होगा, क्योंकि करना कराना उनको करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा। उसके लिए दबाव न बनाइए, शरण में रहिए और सौंप दीजिए। कोई वे करी काट टन आए के हो लगले हैं, काहे न होई, आज न होई कल होई, कल न होई परसों, परसों नहीं नरसों होई बे करी। प्रयास बंद नहीं करना चाहिए, प्रयास होता रहे। जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, चींटी की तरह गतिमान रहना चाहिए, गतिमान रहना चाहिए। अब आप दर्शन करिए, सब लोगों को सुग्रीव जी ने संबोधन करके विदा किया। कहा 1 मास का समय देता हूं, माता का पता लगा कर आइए। जो पता लगा कर नहीं आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। ये संदेश अच्छा नहीं है, मारा जाने वाला। क्यों? सरकार बैठे हैं। परंतु किसी भी कार्य को संपन्न कराने के लिए दंड व्यवस्था अनिवार्य है। यदि दंड की व्यवस्था नहीं हुई तो आदमी लापरवाह हो जाता है। इसको ठीक से सुनिएगा। पहले हम लोग, गुरुजी लोग, विविध प्रश्नावली 1 2 3 8 सवाल बता देने पड़ी, लगा के आई है जा, ये ना लगा के आई 20 छड़ी दाएं 20 छड़ी बाएं। हैं? अब पंडित जी लोग वो धोते थे जैसे धोबी भाई गधा पकड़ के धोवें। रतिया भर लगाते थे हम लोग कि कहीं कल छड़ी न बजे। गुरु जी नाराज हैं, बहुते मरी हैं। जिसके जीवन में दंड व्यवस्था शून्य है, निर्द्वंद हो जाता है। वो कहता कोई बात नहीं, ये तो रोज का काम है। मनुष्य लापरवाह यूं नहीं होता है, दंड व्यवस्था के अभाव में मनुष्य लापरवाह होता है। तो देखिए, एक बड़ी कठोर बात है, वो हमारे आप सबके लिए लागू होती है। दंड व्यवस्था का विधान भारत में भी अब बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, हम लोग स्वच्छंद हो गए हैं, व्यवस्थागत पूरे स्वच्छंद हैं। अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए धीरे धीरे भारत सरकार
अनुशासित करके और हमारी सारी सुविधाएं हमारे घर तक पहुंचाना चाहती है, उसके लिए दंड व्यवस्था अनिवार्य करना पड़ेगा, तभी हम लोग ठीक होने वाले हैं। ऐसे कोई ठीक ही नहीं होगा ना। ये कि 10 बजे आवे के बाद 12 बजे आवता, ये क्या है? दंड व्यवस्था। ये जो बैरिकेटिंग लगी है ना, ये बैरिकेटिंग लागल बा कि एक के फांद के नहीं खियावे के, परसोइया एगो माई यही में घुस के आ रही। अब बताओ 3 गो लागल बा, एक आगे नहीं खियावे के, लेकिन हिम्मत देखिए, काहे? कोई दंड है नहीं, हमारे मन में दंड है नहीं। दंड जतिन कर भेद च नर्तक नृत्य समाज। हमने का मानल जाओ, एक बड़ी छोटी सी मुस्कुराहट की बात, घर का बात बा घर ही में रही, आप अपनी टेलीफोन पर भी बतिया रहे हैं तो ध्यान रखिए कि जो आपके बगल में बैठा है उसको आपकी बातचीत से उलझन न हो। लेकिन हम ध्यान नहीं रखते, हमको हमारा जब मिल जाता है, आ जाता है, अरे भैया बगल में बैठा, वो कितनों ठोके भैया, हम बतिया रहे हैं ना, क्योंकि दंड का भय नहीं रहा। आप कहेंगे बाबा कहां से ढूंढ के ले आते हैं? नहीं, अनुभव की बात है, को जाने। हम हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में रहते हैं, हमारी कुटिया भैया ने बना रखी है, लेकिन आपको मेरे रहने पर आवाज सामने भी नहीं आएगी, कक्ष के बाहर आवाज नहीं जाती है, घर में भी यही हालत है। नहीं, जिसको जो बोलना है बोले, अपने शांत। आदत बनाई सबे कि हमारी आनंद से दूसरे के आनंद में खलल न हो, यह संस्कार है, इसको जिया जाए, इसको जीना होगा मित्रों, ये जीवनचर्या है और इसी को संस्कार कहते हैं। इसलिए दंड व्यवस्था, सुग्रीव जी ने कहा कि जो पता लगाए बिना आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। सबने प्रणाम किया प्रभु को, सब गए, लेकिन बाबा ने कितना सुंदर व्यवहार दिया। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुला, परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जनु जान। सबसे बाद में श्री हनुमान जी ने दंडवत किया, भगवान ने बुलाया और कहा सियाजू को बहुत प्रकार समझाइएगा। क्या समझाना है? तो बहुत प्रकार, कही बल, मेरा बल बताइएगा और मेरे विरह को भी सुनाइएगा। ले हो गया काम। श्री हनुमान जी महाराज अखंड ब्रह्मचारी हैं। अब बाप जी के अंदर विरह का कौन सा भाव है, श्री हनुमान जी वहां क्या माता जी को बताएंगे, लेकिन परमात्मा का विश्वास देखिए, भरोसा देखिए। कहते हैं मेरे बल का कही बल विरह बेग तुम आए। अब तीसरा पक्ष, बेग आयो, आप शीघ्र लौटना, अर्थात कोई आपको रोकने वाला नहीं है, आना ही है। अब एक चौथी बात आज की, किसी ने आपके पास अपना दूत अथवा प्रतिनिधि भेजा तो स्मरण रहे वो प्रतिनिधि नहीं है, वो दूत नहीं है, वो स्वामी ही आया है जिसने उनको भेजा है। इसलिए दूत का सम्मान स्वामी के भाव को रखते हुए करना चाहिए। दूत को सेवक नौकर मान के व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो स्वामी का संदेश लाया है, स्वामी ही है वो,
स्वामी व्यस्त होंगे तो नहीं आए। इसीलिए हमारी परंपरा में दूत के प्रति बड़ा आदर रखने को आज्ञा दी गई है। चाहे जैसा नहीं कर सकते तो जाके हर बात आपकी सुनाएगा, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा उन्होंने आपके लिए कहा। तो दूत का सम्मान करने का अभ्यास होना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज प्रणाम करते हैं। 10 यूथपति लोग साथ में लगे, माँ स्वयं प्रभा के पास पहुँचे, फल खाया, जलपान किए, नेत्रबंद किए। माँ ने समुद्र के किनारे भेजा है। संपाति जी से भेंट हुई। संपाति जी ने सबसे कहा, मैं देखा हूँ तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार, बोड़ भयउ नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। राम काज में आप चल दो। कभी भी राम काज में के चली, अद के तरह होई, के संग संग रही, इसकी तलाश नहीं करनी चाहिए। राम काज आप स्मरण करके नाम चल दीजिए। तो राम जी अपने आप व्यवस्था करते हैं, के करी, के संगे रही, कैसे होई। राम जी अपने कार्य की चिंता स्वयं कर डालते हैं और वो भेज देते हैं, के करी, के तरह करी, कहाँ से करी, कैसे करी, सोचने से नहीं होता। ये चले लोग आज्ञा आशीर्वाद पाकर के माँ स्वयं प्रभा मिली, उन्होंने फल खिलाया, जलपान कराकर संपाति जी के पास समुद्र तट भेजा। समुद्र तट पर संपाति जी कहते हैं, हम जटायु जी के भैया हैं, आप लोग शांत हो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आए। देखो मैं गिद्ध हूं, मेरी अपार दृष्टि है, मैं देख रहा हूं, मैं देखा हूं तुम नहीं। गिद्ध दीवाल के पार भी देखते हैं, पता नहीं क्या भगवान की लीला है। मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो आपका सहयोग करता। देखिए चंद्रमा नामक मुनि ने कहा था कि रामदूतों के दर्शन करते आपके पंख आ जाएंगे, हमारे पंख नवीन हो गए। देखिए जमिह ही पंख करे जनी चिंता, तिन ही दिखाई दे हो तुम सीता। उनको सीता जी का पता बता देना। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।